स्वागत है आपका द प्रिंट में। किस तरह से एक ब्यूरोक्रेट जब पॉलिटिशियन बनते हैं तो उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमने देखा कि आरके सिंह जो आरा से चुनाव लड़ रहे हैं और इस समय केंद्रीय कैबिनेट में पावर मिनिस्टर भी हैं। तो आरके सिंह से जानते हैं किस तरह से उनके चुनावी मुद्दे हैं और क्या उनका एजेंडा है। स्वागत है आपका आरके सिंह जी। बताइए। सबसे पहले ये बताइए कि अक्सर हमने देखा है कि जब ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन बनते हैं तो ट्रांजिशन कई बार लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपका मैंने देखा कि आप जनता दरबार लगा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। बहुत सारे हम ब्यूरोक्रेट जो पॉलिटिशियन बने हैं उनको भी देखा है केंद्रीय कैबिनेट में। तो कैसे आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? ये हमको लगता है कि यहाँ के लोगों का जो प्रेम है, आज जो इन्होंने शुरू से हमको गले लगा दिया, तो ये प्रेम देख करके हमको लगता है कि कोई भी व्यक्ति जिसको इतना प्रेम मिलेगा, वो तो ट्रांसफॉर्म कर ही जाएगा। यही हुआ है हमारा। ये जनता इतना हम पर विश्वास करती है, इतना प्रेम देती है कि कोई भी व्यक्ति वो तो बदल जाएगा ही, बिल्कुल बदल जाएगा। हमको पदाधिकारी हम थे तो लोग कहते थे कि हम कहते नहीं थे, हम थे भी, बहुत कड़े थे, एकदम बिल्कुल सख्त थे। काफी लेकिन स्ट्रिक्ट ऑफिसर की छवि थी आपकी। अब हम बिल्कुल वो है ही नहीं, क्योंकि अब प्रेम मिलता है। तो हम्म, जैसे परिवार में रहते हैं वैसे है, हम्म, तो ये परिवार है। हम्म। जी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव आपका जो एक्सपीरियंस है काफ़ी लंबा रहा है। जी, आपने लालू के साथ काम किया है, जी। कई मुख्यमंत्रियों के साथ हम तो काम किया। कर्पूरी जी कर्पूरी के ठाकुर साथ साहब के। हम तो कर्पूरी जी के साथ काम किए। तो शुरू से उस समय से, अब तो 77 में यहाँ एसडीओ बने, तो उस समय तो कर्पूरी जी थे। हुँ, तो उसके बाद उसके पहले डॉक्टर मिश्रा थे, उसके जगन्नाथ मिश्रा, उसके बाद भी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा थे। तो हम तो बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के साथ काम किए। उसके बाद फिर भगवत झा याद आए, उसके बाद फिर चंद्रशेखर सिंह आए, बीच में दुबे जी भी आए, विदेशी दुबे भी आए, सबके साथ काम किए। जी, तो अनुभव आपका कैसा रहा? अब आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहे जी, हैं, जी। जिनके बारे में कहा हमेशा जाता हमको है कि ये हमको तो 24/7 काम करते हैं। जी, अ, अब हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है, चाहे वही होगा, क्योंकि हमको कभी भी मतलब कि हमको कठिनाई नहीं हुई। सभी ने अ, हमको जगह दिया काम करने के लिए, एप्रिशिएट किया। सभी ने हमको बिल्कुल बैकिंग दी। बिना भी कोई सरकार रहे या कोई मुख्यमंत्री रहे, हमको दिक्कत नहीं हुई कभी। लोग जानते थे कि हाँ साहब सो ये है, ईमानदार है। ये भी जानते थे कि ये भेदभाव नहीं करता है। कोई बाएँ-दाएँ, बाहर इधर-उधर। में कोई ये नहीं कि हाँ साहब जात पात ये सब कहीं कुछ नहीं। जो सही है वही है, आई सबके लिए है। हुँ, ऐसा नहीं कि किसी की बात सुन लेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे, ये सब हम नहीं करते हैं। हुँ, जो है सो है। हुँ, तो हमको मतलब सभी क्रॉस माय सर्विस करियर हमको काफ़ी लोगों से ये मिला, मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से, प्रधानमंत्री सबसे काफ़ी हमको प्रोत्साहन मिला, तरजीह मिली, काम करने के लिए जगह मिला। तो हमारा एक्सपीरियंस डिफरेंट है। हमारा अब बाकी लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, कैसे करते हैं हमको नहीं मालूम। हमने लालू देखा। जी के बारे में कहा अच्छा, जाता है। हाँ, वहाँ उस समय भी, हुँ, उस समय देखिए ये है, बिहार एक अलग राज्य है। हुँ, बिहार में लोग एप्रिशिएट करते हैं ईमानदारी को, हुँ, एप्रिशिएट करते हैं ऐसे पदाधिकारियों को जो कि बिल्कुल ईमानदार, बिल्कुल एकदम निष्पक्ष है, जो सही है वही करता है। तो यहाँ के लोग ऐसे पदाधिकारियों को अपने पलकों पर बिछा के रखते हैं। यहाँ पर चाहे अक्रॉस द स्टेट जहाँ कहीं भी काम। इस चुनाव का आपका एजेंडा क्या है? क्योंकि एक तरफ देखिए चुनाव। हमारा एजेंडा स्पष्ट है। हुँ, हम लोगों ने काफ़ी विकास किया है हुँ, अपने क्षेत्र का। ये यही मेरा ससुराल भी है, मेरी बेटी का भी ससुराल है, मेरी सिस्टर भी ब्याही हुई है बगल में विक्रमगंज। तो काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन और विकास हमको करना है। इसका हम स्वरूप बदल रहे हैं, हुँ, आरा का स्वरूप बदल रहे हैं, और काफ़ी बदला है, पूरा बदल देंगे। हुँ। लेकिन जो
इस समय जो नैरेटिव चल रही है देश भर में, एक नैरेटिव ये चल रहा है कि जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, प्रधानमंत्री ने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नेशनल रिसोर्स को डिप्लॉय करना चाहती है। तो हिंदू मुसलमान की नैरेटिव या फिर संपत्ति किस तरह देखिए से। बात ये है, हुँ, कि कांग्रेस पार्टी अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती आ रही है हुँ, शुरू से। हुँ, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। हुँ, 370 लगाया उन्होंने ही, हुँ, 370 को जारी रखा वही। हुँ, ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स कांग्रेस की हमेशा रही। ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स अब ये देश बर्दाश्त नहीं करने वाली। हुँ, मूल बात ये है। और जहाँ तक कि ये साहब, आप संपत्ति पर कर लगे, ये संपत्ति पर इनहेरिटेंस एंट्री पर आप टैक्स। कर लगाने की बात कहते हैं, हुँ, ये भाई जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आप ये बात कहते हैं कि हम सभी के धन का सर्वे करेंगे, किस लिए करेंगे आप? हुँ, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये लोग देखिए, ये लोग ऐसे ही हैं, ये तो न उनका न कोई नेता है।